मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे एमपी साहब जो बोला है, यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट आएंगे तो जरूर आएंगे। आपको जिस तरह का भी कोई परेशानी अब तक हुआ है, आप अपने पैसे को नाजायज किसी दलाल को या किसी बिचौलिए को ना दें। आज जो निगरानी समिति की टीम हमारे सांसद महोदय की तरफ से बनाया गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज खान। इस वक्त आप आर एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोठिया हॉस्पिटल में और हमारे साथ जो शख्स है, सबसे पहले हमारे जो पूर्व जिला परिषद डुबानुच्चे के इमरान साहब, और अभी रिसेंटली उनको जो है सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है। इसी के सिलसिले में जैसे ही प्रतिनिधि बनाया गया है, तुरंत एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ब्लॉक निरीक्षण में पहुंचे। सर से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ निरीक्षण किया गया है। सबसे पहले सर बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशन। आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया और कंग्रेचुलेशन। आज हम लोग यहाँ हमारे डॉक्टर जावेद साहब की तरफ से जो सांसद प्रतिनिधि और भी निगरानी समिति के जितने भी सदस्य हैं, सभी लोग आज हम लोग प्रखंड का भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं। बीडीओ साहब से भी मिले, उसके बाद सीओ साहब से भी मिले, और पीओ साहब नहीं थे, उनके पास गए थे तो वहाँ भी अकाउंटेंट से बात हुआ। उनसे भी बोला गया कि भाई जो हमारे प्रखंड में जिस तरह का जो होना चाहिए, कहीं भी किसी तरह का कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। किसी गरीब को या किसी भी अवाम को गलत तरीके से ठगा भी नहीं जाना चाहिए। कोई जो भी काम हो सही तरीके से और सही ढंग से हो। और अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल आए हैं पोठिया चिकित्सा, तो हमारे जो प्रभारी चिकित्सक हैं वो फील्ड में गए हुए हैं, तो उनसे बात नहीं हो पाया। यहाँ भी हम लोगों ने देखा जहाँ तक कि उनसे बात होता तो अच्छा होता। फिर नेक्स्ट में फिर बात करेंगे उनसे भी। चलिए सर, देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा लगा जिस तरह से एमपी साहब के द्वारा इस तरह से सभी निगरानी टीम की गठन कर दिया गया है। लेकिन सर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात करें, हॉस्पिटल तो देखने में इतना खूबसूरत है। यहाँ पे अगर सुविधा की अगर हम लोग बात करें सर, डॉक्टर की कमी है। गाइनो डॉक्टर नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। मैक्सिमम यही बच्चे, ये 2 पेशेंट ज्यादा होते हैं सर। जैसे मैं उस दिन भी बैठक हुई थी, बैठक में ये बात उठाया गया था कि यहाँ पोठिया ब्लॉक के इसमें एक भी गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। यहाँ हम लोगों को गायनोकोलॉजिस्ट चाहिए, ताकि जो डिलीवरी का इशू होता है, लोग यहाँ नहीं लाते हैं गायनोकोलॉजिस्ट नहीं रहने की वजह से। सरकार का जो लाभ है वो लोग हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। हॉस्पिटल मेरे पास है, डॉक्टर भी है, लेकिन उस विभाग के, गायनोकोलॉजिस्ट विभाग के नहीं है। इसके लिए हम लोगों को हमारे एमपी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो डीएम से बात करके या ऊपर में बात करके यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट दिलाने का बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे एमपी साहब जो बोला है, यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट आएंगे तो जरूर आएंगे। अच्छा, आवाम को क्या मैसेज देंगे जो दर दर भटक रहे हैं, ब्लॉक में आके बिचौलियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, पैसा दे देते हैं और आरोप लगाते हैं कि प्रशासन? आवाम से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपको जिस तरह का भी कोई परेशानी अब तक हुआ है, आप अपने पैसे को नाजायज किसी दलाल को या किसी बिचौलिए को ना दें। आज जो निगरानी समिति की टीम हमारे सांसद महोदय की तरफ से बनाया गया है, उस टीम का नंबर हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप आपके चैनल के माध्यम से दे देंगे। मेरा भी नंबर है, जितने भी हम लोग का है, आप उसको आपके चैनल के माध्यम से सभी नंबर को दे दीजिए। वो किसी से भी सहयोग करें, किसी तरह का उनको सहयोग चाहिए, मेरा टीम उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सांसद प्रतिनिधि से बात करने के बाद हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे पोठिया ब्लॉक में 22 पंचायत है और अलग अलग डिपार्टमेंट में है। ब्लॉक में जितने डिपार्टमेंट में है, ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट में निगरानी कमेटी की गठन कर दिया गया है। सभी जिम्मेदारान को, ये बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता है और ये जनप्रतिनिधि भी है, तो इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है उनसे हम लोग बात करेंगे सर से। सर सबसे पहले आपको बधाई हो। कौन सा डिपार्टमेंट है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं हमारे जो माननीय संसद हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने 14 सदस्य टीम का जो एक टीम गठित की है, यहाँ के आवाम की परेशानी को देखते हुए, क्योंकि परेशानी ना हो। हम लोग को जो बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि यहाँ के आवाम को परेशानी ना हो। ये निगरानी टीम, क्योंकि एमपी साहब कभी सेशन में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ के लोगों को परेशानी होता है बात पहुँचाने तक। हम लोग जो है जो बने हैं, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो भी यहाँ के आवाम को परेशानी हो, बार बार ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़े, इसलिए 14 सदस्य का टीम बना दिया गया है। और हमारे जो इमरान साहब है, इनको संसद प्रतिनिधि के बनाया गया है। इनके साथ साथ इनको विभाग भी दिया गया है प्रखंड का, तो हमारे सीनियर हैं, इनके मार्गदर्शन पर हम लोग यहाँ पर 14 सदस्य टीम चलेंगे और चलने का उम्मीद भी करते हैं। आप स्पेशल किस विभाग में? आपको जी, मुझे तो दिया गया है मनरेगा में। जी, मनरेगा में दिया गया, और मनरेगा में पहले से जुड़ा हुआ भी हूँ। और सर को लेकर के हम लोग गए भी थे मनरेगा में, तो पीओ साहब नहीं है, क्योंकि मनरेगा में जो लाभ है, सारे लोगों को मालूम नहीं है कि मनरेगा में क्या क्या मिलता है। जैसे मनरेगा में मवेशी पालन के लिए और लोगों को मछली पालन के लिए तालाब दिया जाता है। मनरेगा के तहत, मतलब जैसे कि ड्रेन का मामला होता है, तो तालाब खुदाई का मतलब वृक्षारोपण होता है कि
जल निकासी लाभ हो, क्योंकि सब जनप्रतिनिधि जो है एक ही तरीके का नहीं होता है। समाज में जो है जनप्रतिनिधि और पब्लिक में भी आपसी मतभेद रहता है। तो मतभेद के अंदर कुछ सही आदमी, जो जनबीन आदमी, जो गरीब आदमी है, उन तक अगर लाभ ना पहुंचे तो उनके लिए हम लोग मदद करेंगे। अभी जो सर्वे चल रहा है आवास का, उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिया है क्या लेबर कार्ड, जॉब कार्ड का होना जरूरी है। तो जॉब कार्ड के लिए भी जो है परेशानी होना पड़ता है, तो उनके लिए भी हम लोग सहयोग करेंगे। और आपके न्यूज के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहेंगे कि संसद जी जो हम लोगों को बनाया है, अब किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो आप लोग हम लोगों तक खबर पहुंचाइए। हम लोग मदद जरूर काम करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर हम लोगों का नहीं सुनेगा पदाधिकारी, तो हमारे जो संसद महोदय है उन तक हम आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम सुमेर आलम है। कहाँ से हैं? मैं शीतलपुर से हूँ। बहुत सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन आपको भी सर। आपको भी मुबारकबाद, आपका वैसे- चैनल को भी। जी सर, किस विभाग में आपको हमको एग्रीकल्चर मिला है। एग्रीकल्चर जी। में। हाँ, तो एग्रीकल्चर में जो है, जैसे किसानों को बीज वूज सही नहीं मिलता है, जी बिल्कुल। खाद नहीं मिलता है, खाद उद बिचौलिया भी बीच में होता है, सुनते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। किसान सलाहकार लोग जो है अपने से कुछ जो है देते हैं। जी सर। तो इसलिए अब हम जब आज हम लोग को मिला है, अब 2-3 दिन पहले, तो हमारे प्रतिनिधि के साथ हम लोग जो है दौरा किए। दौरा किया। हाँ, बीडीओ साहब से मिले, सीओ साहब से मिले, जी सर। पीओ साहब से मिले, हॉस्पिटल आए हैं अभी। तो बस जहाँ तक होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि किसान को फायदा पहुंचा सके। और डॉक्टर जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग को चुना है, हमको इस टीम के लिए। उनका भी बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे उनको। चलिए, धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? मेरा सोहेल अहमद नौकट्टा। चलिए सर, बधाई हो आप लोगों को। जी, congratulations आपको भी। आप लोग निरीक्षण में आए हैं, हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं और दीगर पूरी टीम के साथ। क्या मतलब आप लोग निरीक्षण के दौरान क्या कुछ पाया? जी, निरीक्षण का मतलब ये है, मेन उद्देश्य जो हम लोग का है, हमारे सांसद प्रतिनिधि इमरान आदिल साहब हमारे मौजूद है, इनको आगे रखते हुए हम लोग और सांसद हमारे डॉक्टर जावेद अहमद साहब के मशवरे पर हम लोग चलने वाले हैं। और जो हम लोगों को एक एक पत्र उन्होंने दिया है, बहुत काम का दिया है। इसको अगर हम लोग समझे तो बहुत ही अच्छा होगा। और खास करके ये पब्लिक की भलाई के लिए दिया है। पब्लिक इधर उधर ना भटके, जिसका काम नहीं हो पा रहा है, हम लोग उस काम करने के लिए उसको लेके आएंगे यहाँ। जहाँ तक हो सके हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे। और हमको जो दिया है ये स्वास्थ्य विभाग में ही दिया है। हम चाहेंगे कि जो पेशेंट जो इलाज नहीं हो पाता है उसका हम लोग मांग करेंगे। हमसे नहीं हो पाता, हमारे इमरान आदिल साहब है, इनसे नहीं होगा तो हमारे माननीय विधायक जी है, एमपी साहब है, इनसे हम करने की कोशिश करेंगे। मेन उद्देश्य हम लोग का है कि पब्लिक को लाभ पहुंचाए, जो लाभान्वित है उसको हम लोग लाभ पहुंचाए, ये मकसद हम लोग का। जी, मेरा अब्दुल खालिक, समाज सेवक, कुशेरी पंचायत। पहली बात तो ये है कि हमारे सांसद जी ने जो हम लोगों के ऊपर विश्वास करके हम लोगों को पोठिया प्रखंड और जिला इसमें जो डाला है, जो हम लोगों को निगरानी टीम में डाला है, तो हम लोग सांसद जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों का जो मैन है वो सांसद प्रतिनिधि हमारे इमरान मामा को बनाया गया है। हम लोग मिल करके जो पोठिया का कोई भी समस्या हो, छोटा बड़ा जो भी समस्या हो, चाहे ये नहीं कि हम लोग 15 आदमी का गठन का टीम है, हम लोग 15 आदमी मिलकर अलग अलग डिपार्टमेंट में, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सांसद ने हम लोगों को चुना है। कोई भी समस्या होगा प्रखंड लेवल के हम लोगों तक अगर पहुंचेगा तो उस निःशुल्क हम लोगों का काम, हाँ, उसका मदद करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम लोग आज से नहीं, पहले से भी हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों का हम सब काम करते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसे भी तो करते ही हैं। लेकिन अभी सांसद जी ने भरोसा करके हम लोगों के ऊपर जो आभार जताया था, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सांसद जी का। और हम लोग आने वाले दिनों में अच्छी तरीके से पूरा टीम मिल करके जो है हम लोग काम करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम सैयद आलम हुआ। कहाँ से हैं? हम सारोगुड़ा पंचायत, खारी बस्ती गाँव। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जो रिसेंटली कमेटी का गठन किया गया है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सांसद महोदय अकेला इंसान है, इतना बड़ा क्षेत्र है और सभी लोगों का कंप्लेन भी रहता था कि सांसद महोदय तक बात नहीं पहुंचते थे। आप लोगों को और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों को जो दिया गया पोठिया ब्लॉक के हमारे सांसद प्रतिनिधि इमरान आदिल साहब और दीगर जितने भी मेंबर से हमने बात किए, सभी लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा। आप जरूर कॉन्टेक्ट करें और इधर उधर विचोले के चक्कर में ना पड़े। आप लोग कोई भी काम करना हो, इन लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं देता है तब आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं सांसद महोदय को या विधायक जी को। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो किसी प्रकार का भी, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट का निगरानी टीम इस तरह स्ट्रॉन्ग कर दिया है और जितने भी युवा है ये शुरू से ही सोशल एक्टिविस्ट है, ऐसे भी वो लोग मदद करते थे, लेकिन एक जिम्मेदारी दिया है तो और बखूबी से ये लोग अपना काम को करेंगे इंशाल्लाह, इतना उम्मीद है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें दोस्तों। यही मैसेज के लिए हम आप तक आए थे दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ राज खान, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।